नमस्कार, जोहार। मैं रीचा कुमारी और भी राही कार्यक्रम में आप सभी दर्शकों का स्वागत करती हूँ। इस कार्यक्रम में हम अलग अलग विषयों पर चर्चा करते हैं और साथ ही उनसे जुड़े करियर संभावनाओं के बारे में बातचीत करते हैं। और आज का जो हमारा विषय है वो है एनिमेशन में करियर की संभावनाएं। इस विषय पे हमारे साथ चर्चा करने के लिए आज स्टूडियो में मौजूद है अजय अनुकरण तिर्की जी, जो कि सेंट ज़ेवियर्स कॉलेज में असिस्टेंट प्रोफेसर के पद पर कार्यरत हैं। अजय जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है स्टूडियो में। धन्यवाद रिचा जी। अजय जी, मैं चाहती हूँ कि आप सबसे पहले हमारे दर्शकों को बताइए कि एनिमेशन क्या होता है। सबसे पहले तो जोहार आप लोगों को। और मैं ये बताना चाहूँगा कि एनिमेशन एक ऐसा विषय है और एक ऐसा फील्ड है जहाँ लोग बहुत ही अच्छा मतलब अपना अच्छा कैरियर बना सकते हैं जी। तो लेकिन यहाँ पर बहुत लोगों को अच्छी जानकारी नहीं होने के कारण इस फील्ड में आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं, और कुछ लोग को जानकारी होते हुए भी लेकिन सही जगह नहीं मिल पा रहा है कि कहाँ पर उसको सीखा जाए या उसकी तैयारी की जाए और अपना कैरियर को अच्छे मुकाम तक पहुँचा सके। जी। एनिमेशन में किस चीज़ की पढ़ाई कराई जाती है? बेसिकली एनिमेशन केवल नहीं है जी। एनिमेशन तो एक पार्ट होता है, इसमें बहुत सारा चीज़ को मतलब टॉपिक्स पढ़ाए जाते हैं जिस पे आप एक एनिमेशन भी एक टॉपिक ही है जिसमें आप मल्टीपल टाइप के स्कोप पे हम जा सकते हैं, कैरियर अपना बना सकते हैं। तो जैसे सॉफ्टवेयर्स होते हैं जिसके थ्रू हम लोग एनिमेशन का जो भी हम लोग सीखते हैं मतलब करते हैं उस पर हम लोग प्रोसेस होता है उसको हम लोग उसको फॉलो करते हैं। तो जैसे एक सॉफ्टवेयर है ऑटोडेस्क कंपनी की माया, और उसी में एक है ऑटोडेस्क कंपनी की 3ds मैक्स। तो जैसे माया जो है वो ज़्यादातर यूज की जाती है आपको 3D मॉडलिंग एंड एनिमेशन करने के लिए। जी। और 3ds मैक्स है वो यूज की जाती है आपको इंटीरियर डिजाइनिंग के जो 3D मॉडल्स तैयार करने के लिए। तो उसी पे मतलब कि लेके बहुत सारे लोग अपना कैरियर अच्छे से बना सकते हैं। जी, जैसा कि आपने बताया कि एनिमेशन के अंदर बहुत सारी और भी चीज़ें और भी उसके पार्ट्स हैं, तो आप थोड़ा उसको हमारे दर्शकों को एक्सप्लेन कर दीजिए। देखिए, जैसे एक पार्ट है 3D मॉडलिंग जो हम लोग जैसे मैं सिखाता हूँ सेंट ज़ेवियर कॉलेज में 3D मॉडलिंग एंड एनिमेशन जो मेरा सब्जेक्ट है उस पर 3D मॉडलिंग एक ऐसा फील्ड है जिस पे बहुत ही मतलब अभी मैं फोकस कर रहा हूँ, क्योंकि एक ऐसा है इसमें कि आप केवल 3D मॉडल बनाना अगर आप सीख गए जी तो आप मेरे अंदाजे से आप विदिन 6 मंथ आप पैसा कमाना स्टार्ट कर देंगे केवल 3D मॉडल बनाने सीख गए तो। क्योंकि आज के डेट में लोग कुछ भी चीज़ सेल करते हैं, जैसे हम लोग क्या करते हैं, जैसे कोई एक जैसे ये प्रोडक्ट है तो इसको हम लोग बेचने के लिए हम लोग कहीं पर जाते हैं, सेल करने के लिए जाते हैं, तो एक किसी दुकान पे जाएंगे या मान के चलिए मेरा प्रोडक्शन हाउस मैं प्रोडक्शन करता हूँ किसी एक ऑब्जेक्ट का या कोई सामान का, तो उसको बेचने के लिए तो कहीं ना कहीं हम लोग को जाना ही है। हाँ। तो उसके लिए हम लोग को किसी दुकान पे होलसेलर को रिटेलर को हम लोग कांटेक्ट करना पड़ेगा तभी जाके मेरा प्रोडक्ट निकलेगा। लेकिन हम लोग का क्या है, डिजिटली हम लोग प्रोडक्शन करते हैं और उसको हम लोग वर्ल्ड वाइड बेच सकते हैं। ये बहुत बड़ा अपॉर्चुनिटी है, मतलब हम लोग के पास पूरा वर्ल्ड है, ना कि सराउंडिंग 2 किलोमीटर 5 किलोमीटर या 10 किलोमीटर या एक पूरा रांची या झारखंड हो या पूरा देश पे, लेकिन ये पूरा वर्ल्ड पे हम लोग बेच सकते हैं। और ये नहीं कि मेरा ये प्रोडक्ट ख़त्म हो जाएगा कभी, ये क्योंकि डिजिटली है। ये जैसे कि प्रोडक्शन अगर हम लोग फिजिकली करें तो ये 100 बिकेगा, 100 बनाना होगा तो 100 बिकेगा, लेकिन हम लोग का एक ही बनाएंगे वो हज़ारों करोड़ों बार बिक सकता है। ये सबसे बड़ी बात है। तो एक बार आप बना दिए तो उसको बेचने के लिए मल्टीपल प्लेटफॉर्म है इंटरनेट में जहाँ पर हम लोग सेल कर सकते हैं। एक केवल मॉडल, जैसे ये जो प्लास्टिक का ये आप जार देख रहे हैं जिस पे पौधा लगा हुआ है, ये पौधा भी ये भी मॉडल होता है, ये भी एक 3D में ही बना हुआ है और इसको प्रिंट किया गया है या कोई मशीन से प्रिंट करके आपके सामने यहाँ पर रखा गया है। तो ये भी डिजिटली पहले बनता है, उसके बाद इसको प्रिंट करके मार्केट में निकाला जाता है। तो वो डिजिटली प्रोडक्ट हम लोग बनाते हैं और बेचते हैं। और हमारे सेंट ज़ेवियर कॉलेज के बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं जो इंटरनेट के थ्रू बहुत सारे मॉडल्स बेच रहे हैं और अच्छे खासे पैसे कमा रहे हैं। इवन आप सोच भी नहीं सकते कि वो लोग लाखों में कमा रहे हैं। तो वो देख के बहुत अच्छा लगता है हम लोगों को कि ऐसा भी है प्लेटफॉर्म, लेकिन लोगों को इस चीज़ के बारे में जानकारी नहीं है। और जैसे 3D मॉडल तो एक पार्ट हो गया, अब केवल 3D मॉडल में जैसे एक सिंपल सा मॉडल बना के आप बेच के पैसा कमा रहे हैं, लेकिन 3D
कैरेक्टर डिजाइनर्स भी बन सकते हैं आप। मतलब जैसे हम लोग 3D एनिमेशन मूवी सब देखते हैं, जी जी। उसमें क्रिएचर मतलब ऐसे ऐसे कैरेक्टर है जो आप इमेजिन भी नहीं कर सकते। हाँ, बिल्कुल। मतलब देख के लगता है कि अरे वाह क्या गजब का, मतलब ऐसा कैसा हो सकता है, मतलब ये तो हम लोग कभी सोचे भी नहीं थे। लेकिन लोग इतना क्रिएटिविटी आज के डेट में है कि ऐसे ऐसे चीज़ बना देते हैं। तो वो सब कैरेक्टर को 3D मॉडल में बनाकर उसके मतलब कि एक एज ए किसी प्रोडक्शन कंपनी के अंडर में आप बना के उसमें एक सैलरीड जॉब कर सकते हैं। जैसे हमारा स्टूडेंट भी है जो जर्मनी के कंपनी में, नॉट इंडिया, जर्मनी के कंपनी में घर बैठ के वर्क फ्रॉम होम करके वो डॉलर्स में वो सैलरी ले रहा है। और केवल वो तो चलिए कैरेक्टर डिजाइन हो गया, इवन आप प्रोडक्ट मॉडल, जैसे ये फर्नीचर है, फर्नीचर बनाकर भी, जैसे किसी किसी कंपनी का कुछ अलग डिजाइन का कुछ फर्नीचर होता है, जैसे सोफा में हम लोग बैठते हैं या बेंच है या कुछ भी, जैसे ये कैमरा ही है एग्जांपल के लिए, तो लोगों को कुछ अलग उसमें मॉडिफिकेशन करना होता है, तो वो कंपनी प्रोवाइड करती है आपको इमेज। अब आप वो केवल मॉडल बना के भी आप उनको दे के आप पैसे ले सकते हैं। मतलब इतना सारा अपॉर्चुनिटी कि आप सोच भी नहीं सकते, मतलब ऐसा है इस फील्ड में। ये तो मतलब टाइम बाउंडेशन का भी दिक्कत नहीं हुआ? हाँ, ये वर्क फ्रॉम कुछ होम है। जी, ये जी। आपका है कि जैसे अगर जॉब में है तो आपको जैसे बोल दिया जाता है कि चलिए इस मंथ आपको इतना सारा चीज़ बना के देना है, जी, एक जैसे टारगेट सैलरी है रख तो दिया उसको तो जाता है। आपको कुछ इतना कुछ तो डेडलाइन देगा। जी, जी, लेकिन अगर आप अपना इंडिविजुअल जैसे बोले कि प्रोडक्ट बेचना है, आप मॉडल बनाए, मल्टीपल साइट्स है, जैसे एक का नाम लूँगा मैं, curls3d.com करके एक है, और एक है क्रिएलिटी क्लाउड है, और एक है पैट्रियन। पैट्रियन है जहाँ पर आप सब्सक्राइबर गेन कर सकते हैं। मतलब जैसे हम लोग यूट्यूब में करते हैं, जी, जी, जी। इंस्टाग्राम में फॉलोअर्स गेन करते हैं, लेकिन पैट्रियन ऐसा फील्ड है जहाँ पर आप मिनिमम $5 से लेके मैक्सिमम जितना भी चाहे रख सकते हैं, $10, $11, $1000 भी रख सकते हैं। उस पर लोग पेड करते हैं आपको, मतलब पैसे देते हैं मंथली, और आपके जो भी आप सेटिंग कर सकते हैं वहाँ पर कि आप मुझे महीने के $10 दे रहे हो तो आप मेरा इतना प्रोडक्ट आप ले सकते हैं फ्री में। मतलब फ्री में मतलब नहीं, वो जितना भी मैं डाल रहा हूँ उसको लीजिए और आप अपना प्रोडक्शन कीजिए और अपना पैसा मतलब कमाइए। प्रोडक्ट के अकॉर्डिंग आप एक प्राइसिंग सेट कर सेट देते कर हैं सकते और हैं, फिर हाँ। उसके उस पर्टिकुलर वेबसाइट के थ्रू ये तो चीज़ें होती कर हैं। सकते हैं। तो बच्चों के लिए तो एक बहुत अच्छी बहुत अपॉर्चुनिटी अच्छी है। अपॉर्चुनिटी मतलब है। बच्चे क्लास कॉलेज में होते हुए भी एक अपना साइड इनकम जनरेट कर केवल सकते हैं। बता रहे कॉलेज में एडमिशन लेके 1 साल, मतलब कि 6 मंथ सेकेंड सेमेस्टर से ये 3D मॉडलिंग वाला सब्जेक्ट स्टार्ट हो जाता है, जी। तो केवल 6 मंथ ही वो पढ़ाई होता है मॉडलिंग वाला। तो 6 मंथ में वो सीख जाए तो उसके बाद से पैसा कमाना स्टार्ट कर सकते हैं, और कुछ करने का भी ज़रूरत नहीं है। मतलब इतने, मतलब एक स्टूडेंट है मेरा, वो पर डे का मिनिमम बता रहे हैं $10 से $15 कमाता है पर डे का, मतलब मिनिमम। वो ज़्यादा भी कमाता होगा लेकिन मिनिमम बता रहे उतना तो कमाता ही है। मतलब ये इतना बहुत अच्छा देख के खुशी लगती है। ऐसा नहीं है, मैं भी कमाता हूँ और मैं भी डालता हूँ, लेकिन स्टूडेंट लोग के बारे में बताने में ज़्यादा अच्छा लगता है। और क्या एडमिशन प्रोसीजर क्या होता है? एडमिशन के लिए बस जनरली आपको इंटरमीडिएट कंप्लीट होना चाहिए। मिनिमम जो क्राइटेरिया कॉलेज देती है, जितनी भी परसेंटेज आप उसके अकॉर्डिंग जा सकते हैं वेबसाइट पे देख के। और अभी एंट्रेंस मतलब जो भी कॉलेज अपना जो प्रोसेस करती है एंट्रेंस दे सकते हैं। उसके अलावा जैसे आप इस फील्ड में आना चाहते हैं तो आपको क्रिएटिविटी माइंड होना चाहिए। ऐसे नहीं कि बस आप वैसे ही आ गए। देखिए सीखने का तो सीख ही जाइएगा, लेकिन पहले से ही अब आपको इंटरेस्ट होना चाहिए। अगर आपके अंदर में वो इंटरेस्ट है तो आप जल्दी उसको कैच कर पाइएगा और अच्छे से मतलब उसमें फोकस करके मेहनत करके। देखिए किसी भी फील्ड में मेहनत तो करना ही पड़ेगा, तो आपको थोड़ा सा क्रिएटिविटी होना चाहिए। जैसे सिंपल सा एक ड्राइंग स्किल, हर जैसे हम लोग छोटे होते थे तो ड्राइंग करते थे, कुछ भी देखते थे बनाते थे तो लगता था इसको कैसे बनाना। जैसे कारपेंटर भी एक स्किल, कारपेंटरिंग करना एक स्किल होता है। उसी टाइप से यहाँ पर हम लोग डिजिटली वो सारा चीज़ करते हैं। तो मतलब जो भी स्टूडेंट्स हैं जो इस एडमिशन लेना चाहते हैं इस कोर्स में, तो उन्हें ऐसी अपार्ट फ्रॉम क्रिएटिविटी और ऐसी क्या स्किल्स है जिसको उनको मास्टर करना चाहिए? स्किल में जैसे आपका ड्राइंग तो है ही, जैसे कुछ भी स्किल चाहिए यहाँ पर। ये सारा चीज़ हम लोग यहाँ पर देखा जाए तो डिजिटली हम लोग करते हैं ना। तो जैसे किसी को मैकेनिकली चाहिए तो मैकेनिकल का वो जो डिज़ाइन है, देखिए हम लोग तो यहाँ पर क्या करते हैं कि वो उसको मॉडल बनाते हैं, मतलब उसका डिज़ाइन करते हैं, उसका शेप डिज़ाइन करते हैं।
जैसे कोई भी इंडस्ट्री में आप जाइएगा, जैसे बाइक की इंडस्ट्री में जाइएगा, तो वहाँ पर एक उसका मॉडल शेप को क्रिएट करने के लिए पहले एक ड्रॉ करके हाँ, बनाई जाती है कि बिल्कुल। कैसा डिजाइन का होगा जी, जी। उसका मॉडल, बाइक कैसे बनेगी, तो उसको वो पहले ड्रॉ करके उसका एक शेप तैयार किया जाता है। उसके बाद उस पर आप उसको 3D में उसको कन्वर्ट किया जाता है, उसका मेजर किया जाता है, हाँ। फिर उसके थ्रू उसका शेप बनाया डिजिटल जाता है, फिर बनाया उसको जाता है। प्रोडक्शन किया जाता है। जी, इसी जी, टाइप जी। से मतलब नॉलेज चाहिए, मतलब नॉलेज नहीं चाहिए, आपको इंटरेस्ट होना चाहिए कि हाँ इस टाइप का मुझे इंटरेस्ट है, तो आप इस फील्ड में आ सकते हैं। और ये तो बहुत बड़ा चीज़ बता दी मैकेनिकल, आप बेसिक सिंपल सा भी आपको एक ड्राइंग करने का स्किल है या इंटरेस्ट है तो आप आ सकते हैं, सीख जाओगे। बहुत ईजी है, कुछ भी नहीं है, बस थोड़ा सा इंटरेस्ट दिखाओगे तो बहुत आसानी से सीख किस सकते हैं। तरीके के बच्चों को, मतलब ऐसे कौन से बच्चे हैं जिनका इस फील्ड में ज़्यादा इंटरेस्ट आ गया, उन्हें ये फील्ड सूट करेगा? देखा जाए तो देखिए यहाँ पर पढ़ाने जैसे होता है ना कि किसी फील्ड में जा रहे, किसी सब्जेक्ट को चूज़ कर रहे, जैसे फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ हो गया या कुछ और भी अकाउंट्स हो गया, तो उसमें बहुत सारा पढ़ना पड़ता है। मतलब उसमें जब theoretical तक knowledge आप ज़्यादा वो है। चीज़ पढ़िएगा नहीं तब तक आप कुछ नहीं कर सकते। उसके बारे में आपको नॉलेज मतलब याद रखना पड़ेगा, उसके बारे में समझना पड़ेगा। लेकिन इसमें है कि जैसे नॉर्मली आपको देखिए इसमें भी थोड़ा सा है, लेकिन मज़ा आता है, मतलब आपको काम करने में इंटरेस्ट आएगा कि जैसे ड्राइंग करना किसी को क्यों नहीं मज़ा आता है, जैसे आएगा, जैसे डांसिंग ही हो गया, आपको थोड़ा सा स्टेप्स बता दिया जाए तो आप डांस करने में अच्छा लगता है। वैसे यहाँ पर बस कुछ सॉफ्टवेयर के अंदर में कुछ टूल्स होते हैं, बस उनको थोड़ा सा सीखना होगा कि उसको कैसे कैसे उसको यूज करके आप किसी भी मॉडल को क्रिएट कर सकते हैं, किसी भी काम को, मतलब वहाँ पर क्या क्या प्रोसेस होता है वो सारा चीज़। जैसे मान के चलिए आप एक कुम्हार होता है जो घड़ा बनाता है मिट्टी का, तो वैसे ही उनके पास टूल होता है कि ऐसे करके करेंगे, काटेंगे तो वैसा शेप क्रिएट होगा। वैसे ही टूल सॉफ्टवेयर के अंदर में होता है जिस पे हम लोग इसको यूज करके कि ऐसा शेप बना सकते हैं, इसको ऐसे बाहर अंदर सारा चीज़, जो भी शेप हम लोग, इवन हम लोग इतना सारा चीज़ है हम लोग खुद देखते हैं कि 3D एनिमेशन मूवी में कि ऐसा कैसे बन गया, तो वो सारा चीज़ सॉफ्टवेयर के बदौलत ही अंदर में टूल्स को यूज करके ही बना सकते हैं हम लोग। तो जैसे कि आपने बताया कि कुछ टूल्स सॉफ्टवेयर यूज़ होते हैं, तो एज अ बिगिनर स्टूडेंट अगर कोई है तो वो ऐसे कौन से टूल्स या सॉफ्टवेयर जिनको यूज़ कर सकता है अपने स्किल्स को एनहेंस करने के लिए? देखिए जो पढ़ाई होती है, ऑटोडेस्क, माया हुआ, 3ds मैक्स, मतलब जो भी कंपनी है, जैसे और अगर ग्राफिक्स में अगर कोई जाना चाहते हैं तो फोटोशॉप पढ़ते हैं, तो ये सारा पेड होता है, लेकिन स्टूडेंट लोग के लिए फ्री होती है। तो अगर एज अ प्रोफेशनली काम करना चाहते हैं तो फ्री में एक 3D सॉफ्टवेयर है ब्लेंडर करके, ठीक है, तो वो फ्री ही प्रोवाइड करती है, जिसमें 3D मॉडल से लेके स्कल्पटिंग जैसे वो अजीब टाइप का डिजाइन जैसे बना सकते हैं, वो सारा चीज़ एक ही सॉफ्टवेयर के अंडर में वो आप कर सकते हैं, जो कंपनी ही फ्री प्रोवाइड करती है। बस कुछ कुछ एड ऑन्स वो जो खरीदना पड़ता है वो हम लोग बाद में देख सकते हैं, लेकिन वो नहीं भी खरीदेंगे तो फ्री वाले सॉफ्टवेयर में हम लोग सारा काम जो कर सकते हैं, जो मैं बता रहा हूँ, कोई भी पैसे लगाने की ज़रूरत नहीं है। बस आप स्किल सीख लीजिए, उसके बाद सोशल मीडिया पे आप प्रमोट कीजिए। सोशल मीडिया के थ्रू बड़े बड़े कंपनी, वर्ल्ड के लोग सभी उसमें कनेक्टेड होते हैं। अगर उनको आपका काम पसंद आएगा तो वो आपसे कांटेक्ट भी करेंगे। वैसे ही हमारे स्टूडेंट से भी कांटेक्ट किया गया था इंस्टाग्राम के थ्रू, एक जर्मनी की कंपनी कांटेक्ट की, वो डिजिटल पेंटिंग करती थी फोटोशॉप में, वो आज जर्मनी कंपनी में एज अ वर्क फ्रॉम होम यहाँ पर जॉब कर रही है, डॉलर में पैसा कमा रही है। और उसी के थ्रू एक स्टूडेंट है जो 3D मॉडलिंग, कैरेक्टर डिजाइनिंग अच्छा से करता था, वो आज वो भी कर रहा है। तो ये बहुत बड़ा मतलब अचीवमेंट है देखा जाए तो। बिल्कुल बिल्कुल। और उसके थ्रू मतलब हम लोग भी बोल सकते हैं कि आप वैसा सीखोगे तो देखो घर बैठ के ही वो पैसा कमा रहे, जर्मनी जाने की भी ज़रूरत नहीं है, फॉरेन के किसी भी कंट्री में जाने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपके पास स्किल है, आप डेडिकेशन के साथ काम करते हैं तो आप मतलब घर बैठ के भी पैसा कमा सकते हैं। और अपने पास तो सोशल मीडिया इतने सारे प्लेटफॉर्म है जहाँ पर सोशल मीडिया एक बहुत बड़ा टूल है, रोल हमारे हाथ अदा करता है जरूर। तो और अगर बात की जाए तो भारतवर्ष में ऐसे कौन से कॉलेजेस हैं जो पर्टिकुलरली एनिमेशन को पढ़ाते हैं, या अगर स्टूडेंट है जो चूज़ करना चाहता है कि उसे एक नए कॉलेज में एडमिशन लेना है? देखिए अगर वैसा देखा जाए तो देखिए वैसा कोई पर्टिकुलर कॉलेज का नाम तो मैं नहीं लूँगा, क्योंकि यहाँ पर आप जैसे जनरली अभी सभी के पास इंटरनेट में आप रिसर्च कीजिएगा कि बेस्ट कॉलेजेस फॉर दिस एंड दैट, जो भी आप सब्जेक्ट चुनिएगा तो मल्टीपल कॉलेज वहाँ पर दिखा देंगे। लेकिन सारा चीज़ डिपेंड करता है आपके ऊपर। अगर आप किसी भी बहुत अच्छा कॉलेज में भी चले गए
मानते हैं वो अच्छा पढ़ाई होगी, वहाँ पर अच्छे अच्छे फैकल्टीज़ होंगे, एक्सपीरियंस फैकल्टी होंगे, उनके कॉन्टैक्ट्स बहुत अच्छे होंगे, मानते हैं, वो बढ़िया बात है। वो तो आप भी जैसे गूगल पे रिसर्च कर सकते हैं, लेकिन सबसे मेन मैं बताना चाहता हूँ कि सबसे मेन होना चाहिए आपके अंदर वो डेडिकेशन होना चाहिए, क्योंकि कॉलेज मैटर नहीं करता किसी भी फील्ड में। अगर आप चले भी गए तो वहाँ पर आप कॉलेज, चलो बहुत अच्छा कॉलेज है, आप ज़्यादा ध्यान भी नहीं दे रहे हैं, तो वही कॉलेज कुछ नहीं कर पाएगा आपके लिए। क्या करेगा वो? तो ठीक है, कॉन्टैक्ट्स है उनके पास, लेकिन आपके पास स्किल ही नहीं रहेगा तो आप अच्छे कॉलेज में एडमिशन लेके क्या कर लोगे? इसलिए कॉलेज मैटर नहीं करता। किसी भी क्रिएटिविटी फील्ड में सबसे बड़े मतलब ज़्यादा मैटर करता है, आप पे मैटर करता है, आपके अंदर कितना डेडिकेशन है, आप कितने फोकस्ड हो अपने फील्ड को लेके, तभी जाके आप अपने कैरियर को अच्छा मुकाम दे सकते हैं। नहीं तो फिर अच्छे कॉलेज में जाना या ख़राब कॉलेज जाना, कोई ख़राब नहीं होता देखा जाए तो। मतलब ख़राब और अच्छा तो स्टूडेंट ही बनाते हैं। जी बिल्कुल। अगर स्टूडेंट ही अच्छे से ध्यान नहीं देंगे, नहीं पढ़ेंगे, तो कॉलेज का नाम तो वैसे भी खराब हो रहा है। तो ऐसा फिर होता है कि कॉलेज अच्छा नहीं पढ़ा। देखिए, कोई भी टीचर, फैकल्टी या प्रोफेसर होते हैं, वो अपना 100% देते हैं अपने स्टूडेंट को सिखाने के लिए, लेकिन अगर स्टूडेंट ही नहीं ध्यान दे तो फिर कॉलेज का अच्छा होना बुरा होना कोई मतलब ही नहीं रहता। इसलिए किसी कॉलेज को अच्छा बुरा नहीं बोला जा सकता। और अगर फीस स्ट्रक्चर्स की बात की जाए, अगर हमारे झारखंड में बात की जाए, तो जैसे आप संत ज़ेवियर कॉलेज में पढ़ाते हैं, तो वहाँ की क्या फीस स्ट्रक्चर है? फीस स्ट्रक्चर देखिए, यहाँ पर अभी फ़िलहाल तो 70 क्रॉस जा रही है। मतलब अब एग्जैक्टली नंबर तो नहीं बता पाऊँगा, मतलब 70 to 74 मतलब ऐसा पर ईयर मतलब उनको पे करना पड़ता है। और जो भी फैसिलिटी प्रोवाइड की जाती है, लैब है, सिस्टम लगे हुए हैं, कंप्यूटर सिस्टम अच्छे, प्रोजेक्टर में हम लोग पढ़ाते हैं, और जो भी क्वेरीज होते हैं उनको एट अ टाइम हम लोग स्टूडेंट को मतलब कि उसको सॉल्व करते हैं। बस है कि कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। और फी स्ट्रक्चर तो जैसे बताया, और एडमिशन लेने के लिए आपको फॉर्म फिलअप करना पड़ेगा। ऑनलाइन वेबसाइट पे जाइए, कॉलेज के वेबसाइट पे जाइए, फिर वहाँ पर जो भी क्राइटेरिया है उनको देखिए और उसके अकॉर्डिंग फॉर्म फिलअप कर लीजिए और इंट्रेंस एग्ज़ाम लिखिए और बस आ जाइए। ज़्यादा कुछ प्रोसेस नहीं होता। बस है कि इस फील्ड में आने से पहले आप थोड़ा सा फोकस होके आइए, क्योंकि हाँ, क्रिएटिविटी नहीं भी है तो एक फोकस होके आइए कि हाँ, हमको सीखना है, करना है, क्यूरियस होना चाहिए कि हाँ, इस ऐसा नया हम भी तो सीखना चाहते हैं। ऐसा 3D एनिमेशन कैसे बनता है, ये कैरेक्टर कैसे होता है इतना अच्छा। जैसे मोआना मूवी आप देखे होंगे, फ्रोजन देखे होंगे, ये टैंगल देखे होंगे, कितना अच्छा लगता है देख के। मतलब 50 बार भी देखेगा तो मन नहीं भरता। तो वैसा इंटरेस्ट होना चाहिए कि ऐसा मैं क्यों नहीं बना सकता, वो सारा चीज़ होना चाहिए। अगर नहीं आता है तो हम सीखेंगे। सभी तो जीरो से ही शुरू करते, कोई थोड़े है कि एक्सपर्ट बन गया। पहली बार जैसे मैं भी कंप्यूटर मेरे पास आया था तो थोड़े ऐसा था कि मैं कंप्यूटर का बहुत बड़ा जानकार हो गया था, लेकिन जब आया तो इच्छा थी कि कैसे करना है, इसको कैसे करते हैं, ये क्या काम करता है। मतलब जैसे होनी चाहिए, जीरो से ही एक्चुअली हर इंसान अब जैसे आपको पेन दे दिया जाए और आपको कुछ नहीं पता है कैसे ड्रॉ किया जाता है, लेकिन आपको क्यूरियोसिटी है तो आप घुमा घुमा के देखिएगा, अच्छा ऐसा नाक बन गया, ऐसे कुछ बन गया, मतलब कुछ भी ऐसा होता है तो वो करने से ही आती है। नहीं कीजिएगा तो वो कभी मतलब नहीं होगा, वो अपने अंदर डेवलप करना पड़ता है। वो कोई नहीं आपको जैसे घोड़ के पिला देने वाला जो बात होता है ना, वैसा बिल्कुल नहीं हो सकता, वो अपने से ही करना पड़ेगा। वो तो भारतवर्ष में अगर बात की जाए तो क्या करियर अपॉर्चुनिटीज़, क्या करियर प्रोफाइल है जो हम देख सकते हैं भारतवर्ष में? जैसे अगर आप देखा जाए तो हमारे जैसे एनिमेशन है, 3D मॉडलिंग है, बहुत सारा है इसमें। जैसे मैं आपको थोड़ा सा बता देता हूँ। जैसे 3D मॉडल जो है एक हम लोग डिज़ाइन करते हैं, ठीक है, उसी में आ जाता है 3D मॉडलिंग एंड टेक्सचरिंग। टेक्सचरिंग मतलब जैसे एक मॉडल हम लोग बना दिया, अगर आप मान के चलिए इसमें कुछ डिजाइन पैटर्न बनाना हो तो जैसे कुछ उसमें ब्रांडिंग करना होगा तो वो सारा चीज़ पार्ट आ जाता है टेक्सचर करना। तो वो टेक्सचर जैसे हम लोग कुछ बोतल होता है उसके ऊपर में रैपर लगा होता है ब्रांडिंग का, वो तो प्लेन होता है। तो रैपिंग तो वो जो जैसे रैप करते हैं उसी टाइप से वो टेक्सचरिंग में आ जाता है। तो वो भी एक अलग स्कोप हो सकता है। फिर उसमें आता है जैसे एनिमेशन से पहले हम लोग को कैरेक्टर डिजाइन जो बताया, कैरेक्टर डिजाइनर भी एक अलग स्कोप है। उसमें आप फिर आ सकते हैं। फिर रिगिंग मतलब क्या होता है कि जैसे किसी भी ऑब्जेक्ट को मूव कराने के लिए जो प्रोसेस हम लोग करते हैं उसको रिगिंग बोलते हैं। तो रिगिंग करते हैं हम लोग, कैरेक्टर में कुछ जॉइंट्स बनाते हैं, जो बोन बनाते हैं, कुछ कंट्रोलर्स क्रिएट करते हैं, उसके थ्रू हम लोग कैरेक्टर को मूवमेंट दे सकते हैं। तो उसी मूवमेंट को फिर हम लोग एनिमेशन का नाम देते हैं। तो वो रिगर एक हो गया, रिगिंग की किसी भी कैरेक्टर, जैसे ये इसको भी लाइव बना सकते हैं, मतलब इसी में हम रिग कर देंगे तो ये एज ए ह्यूमन टाइप से उसको एनिमेट कर सकते हैं। मतलब वो जैसे हम लोग देखते हैं ना मूवी समय की कुछ ऑब्जेक्ट ही कैसे बात कर रहा है, मतलब कार्स मूवी देखे आप, कार्स मूवी देख के आपको लगता है कि वो कार है, एक ह्यूमन टाइप से वो मतलब फील आता है, वो उसको
एक उसको ऐसा रिग किया जाता है और उसको एनिमेट किया जाता है एज ए मतलब ह्यूमन कैरेक्टर की तरह, तो वो लगता ही नहीं कि वो एक कार है। तो वैसा मतलब वो एक फील्ड हो गया, रिगिंग हो गया। फिर एनिमेटर, तो जैसे वो जो कैरेक्टर मूव कर रहे हैं, जो भी हम लोग एक्सप्रेशन दे रहे हैं, वो सारा चीज़ एनिमेशन में आ जाता है। ये हो गया चलिए एनिमेशन का पार्ट। और भी है कि एज आप ग्राफिक डिज़ाइनर बन सकते हैं, मतलब जैसे बड़े 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 क्या छोटे भी, जैसे रेस्टोरेंट हो गया, कोई होटल हो गया, या कोई भी मतलब चीज़ का मतलब एडवर्टीजमेंट करना हो तो उसके लिए पोस्टर डिजाइन करना पड़ता है, या किसी का फोटो टचअप करना पड़ता है। मतलब ये सारा चीज़ भी पार्ट है, ग्राफिक्स में आ जाता है। किसी को बैकग्राउंड डिज़ाइन करना है, जैसे मान के चले हम लोग स्टूडियो में बैठे हैं तो बैकग्राउंड में कैसा दिखना चाहिए अच्छा टाइप का, तो वो भी डिज़ाइन कर सकते हैं फोटोशॉप में, या किसी भी ग्राफिक्स डिजाइनिंग सॉफ्टवेयर में कर सकते हैं। वो एक फील्ड हो गया। और आपका आ गया इधर हम लोग, फिर एक होता है कॉर्पोरेट एनिमेशन। वो एक आफ्टर इफेक्ट करके एक सॉफ्टवेयर है जो पढ़ाई जाती है, और भी उस टाइप से सॉफ्टवेयर होते हैं। तो उसमें आप मूवमेंट के साथ, मतलब कॉर्पोरेट एनिमेशन में एक 2D अलग होता है, 3D अलग होता है। 3D को आप चारों तरफ से आप घुमा कर देख सकते हैं। 2D एक फ्लैट इमेज होता है जिसको आप सीधा सीधा जो है वैसे ही आप उसको देख सकते हैं, और उसी की तरह उसको वैसा बनाया जाता है। तो वो एक फील्ड है। VFX एक फील्ड है जिसमें आप रियल फुटेज में, हाँ, रियल फुटेज में आप 3D ऑब्जेक्ट को ला के रख सकते हैं। जैसे मान के चलिए यहाँ पर हम लोग जैसे बैठे हुए हैं, हम और आप केवल बैठे हैं, यहाँ पर कोई भी चीज़ नहीं होता, और सारा चीज़ को हम लोग 3D में ला के रख देते हैं। मतलब एक कार भी रख सकते हैं, कुछ भी, मतलब बाइक रख सकते हैं, कुछ भी, मतलब फ्यूचरिस्टिक टाइप का हम लोग पूरा सेटअप बना सकते हैं, और हम लोग केवल ग्रीन स्क्रीन में बैठे रह सकते हैं। मतलब ऐसा भी कर सकते हैं। ये हो गया। और चलिए ये हो गया। उसके बाद हम लोग अगर आ जाते हैं इंटीरियर डिजाइनिंग में, तो इंटीरियर डिजाइनिंग में हमारे कॉलेज में सिखाई जाती है कि आप किसी भी एक पर्टिकुलर रूम में कैसे आप डिज़ाइन कर सकते हैं, मतलब उस रूम को सेटअप कैसे बना सकते हैं। कि जैसे मान के चलिए एक बेडरूम है, तो किसी को बेडरूम रिनोवेट करना है, अगर मान के चलिए ये नया अगर कोई अपार्टमेंट या घर बनाया है, तो उसको कैसे बनाएंगे, तो आप 3D में उसको बना के हम लोग मतलब दिखा सकते हैं कि आपका बेड यहाँ होगा, इधर ऐसा होगा, ऐसे डेकोरेट करके, मतलब 3D में। तो क्लाइंट को लगता है कि हाँ चलो मेरा बेडरूम ऐसा दिख सकता है कल का डेट में। तो या कुछ पसंद नहीं आया तो हमको ऐसा बेड चाहिए, इधर ऐसा चाहिए, इधर वो चाहिए, वो अपना डिस्क्राइब कर देगा। उसके बाद आप उसको 3D में, इंटीरियर डिजाइन में भी एनिमेशन का पूरा पार्ट होता है। एनिमेशन नहीं, 3D मॉडल का पार्ट आएगा उसमें। एनिमेशन भी कर सकते हैं कि एनिमेशन तो मूवमेंट जो हो गया वही एनिमेशन है। अगर आप उसमें थोड़ा सा भी मूवमेंट करके दिखा रहे हैं कि मेरा ऑब्जेक्ट इधर से आके इधर लग गया, वो एनिमेशन का पार्ट हो गया, समझ लीजिए। तो मल्टीपल टाइप का यहाँ पर स्कोप है, मतलब बहुत सारी चीज़ें, मतलब बताने जाए तो बहुत कुछ है जो एक बार नहीं बताया जा सकता। तो ये तो आपने हमारे को भारत में बताया कि भारतवर्ष में क्या है। अब अगर फॉरेन की बात की जाए तो फॉरेन में क्या कुछ अपॉर्चुनिटीज़ है, वो बता दीजिए। देखिए भारत में भी देखिए सेम जो भी हम लोग यहाँ पर सीखते हैं, सिखाते हैं, करते हैं, वो सारा चीज़ भारत हो चाहे फॉरेन में हो, सब जगह सिमिलर टाइप का ही काम होता है। एनिमेशन हो गया या 3D मॉडलिंग हो गया, ये सारा चीज़ जैसे फिल्म इंडस्ट्री में लोग जा सकते हैं। मतलब जैसे अगर एक एज एनिमेटर हो गए, बहुत सारे स्टूडेंट, मतलब अपने कॉलेज से तो अभी फ़िलहाल नहीं है, लेकिन मेरे जानकारी में कुछ लोग हैं जिन लोगों को मैं कांटेक्ट में नहीं हूँ, लेकिन कुछ लोग हैं जो अच्छे अच्छे प्रोडक्शन हाउस में काम कर चुके हैं एज ए एनिमेटर, एज ए VFX आर्टिस्ट, एज ए। तो मतलब एक डिफरेंस देखा जा सकता है कि भारत में, या फिर मतलब लगभग सिमिलर है? सिमिलर ही। अगर आप डिपेंड करता है कि आप कितने कहाँ से कांटेक्ट होके आपको कैसे कंपनी में चले गए, वो डिपेंड करता है कि आप अच्छे कंपनी में चले गए, बड़े कंपनी में गए। अगर देखिए जॉब को देखा जाए तो आप कंपनी को बेस्ड मान सकते हैं कि आप बड़े कंपनी में जॉब कर रहे हैं। जी। लेकिन अगर आप इंडिविजुअली अगर आप अपने आप को देखिए कि आप कितने स्किल्ड हैं, तो आपको कोई कंपनी की ज़रूरत नहीं है। जी। कंपनी को ढूंढने की ज़रूरत नहीं है, कंपनी आपको ढूंढेगी। जी बिल्कुल, स्किल्स होने चाहिए स्टूडेंट के क्योंकि पास। जैसे भी मेरे स्टूडेंट लोग जो जर्मनी की कंपनी के अंडर में काम कर रहे हैं, वो लोग नहीं गए जर्मनी को या कोई कहीं पर कांटेक्ट नहीं किए, वो लोग बस अपना वर्क को प्रेजेंट किए सोशल मीडिया के थ्रू कि मैं ऐसा काम जानता हूँ। मतलब एक स्टूडेंट को क्यूरियस होना चाहिए, क्रिएटिविटी होनी चाहिए, और सोशल मीडिया एक बहुत अच्छा टूल है या जरिया है, प्लेटफॉर्म है, जिससे स्टूडेंट्स को कभी काम की कमी नहीं होगी। तो अब सैलरी एक्सपेक्टेशंस क्या कर सकते हैं? सैलरी अगर देखा जाए तो अगर एज अ जॉब होल्डर बनना चाहते हैं तो स्टार्टिंग में तो देखिए प्रेशर में कहीं भी जाइएगा, तो जैसे रांची झारखंड में अगर जाइए तो
मैक्सिमम तो नहीं देगा, मतलब मिनिमम स्टार्टिंग में आपको 15 से 20 हज़ार रुपया मिलना चाहिए। जी जी। लेकिन डिपेंड करता है कि कंपनी का प्रोफाइल कैसा है, वो उसके पास कितना काम आता है तो आपको वैसा देगा। लेकिन मिनिमम मिलना चाहिए मेरे ख्याल से 30 से 35 हज़ार रुपया रांची में भी मिलना चाहिए सैलरी, मतलब वैसा है। लेकिन यहाँ पर की कंपनी जो भी है उनके पास उतना काम नहीं होता, तो वो लोग उतना नहीं अफोर्ड कर पाते हैं। हाँ, क्योंकि उनके पास उतना काम होगा तभी तो उनका आपको पे करेंगे, वैसा सिस्टम है। लेकिन अगर आप बाहर चले जाए, मतलब बाहर इन द केस मतलब अदर स्टेट में जाए, जैसे बेंगलोर, पुणे, हैदराबाद, यहाँ जाए तो आपको मिनिमम वहाँ 35 से 40 हज़ार रुपया देता ही है। चाहे आप बहुत बेसिक भी जानते हैं, मतलब बेसिक नॉलेज होना चाहिए, मतलब इतना कि कंपनी का रिक्वायरमेंट को आप पूरा कर रहे हैं तो आपको मिनिमम 35 से 40 हज़ार देगा। और गारंटी बोलते हैं मतलब अच्छा काम कीजिएगा तो साल में आपका इंक्रीमेंट भी होगा। अच्छा, तो अब मैं आपसे ये कहना चाहती हूँ कि आप जो भी स्टूडेंट्स हैं जो इस कोर्स में एडमिशन लेने में इंटरेस्टेड है, आप उनको अपनी तरफ से क्या मैसेज देना चाहेंगे? मैं तो यही बोलना चाहूँगा कि जिनको इस फील्ड में आना है तो सबसे पहले तो आपको पहले फोकस्ड होना पड़ेगा कि मैं इस फील्ड में, मतलब 3D एनिमेशन हो या 3D मॉडलिंग हो या आर्ट में, ड्राइंग में आपको इंटरेस्ट है तो ही आप इस फील्ड में आइए। क्योंकि कोई भी फील्ड आसान नहीं होता लगता। देखिए आप कहीं पढ़ने भी जाइएगा, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ, बायो, कुछ भी मतलब पढ़ने जाइए तो अगर आपको इंटरेस्ट है ना तो वो भी मज़ा आने लगेगा पढ़ते पढ़ते। मतलब जैसे डॉक्टर्स इतने सारे वैसे ही थोड़े बन जाते हैं, इतना डिफ़िकल्ट होता है बनना, मतलब कितना पढ़ना पड़ता है। लेकिन जिनको इंटरेस्ट है तो वो सर्जरी भी इतना आसानी से करते हैं कि लगता है कि वो ड्राइंग कर रहे हैं। हाँ, तो हाँ आइएगा, और थोड़ा बहुत भी इंटरेस्ट है तो हम लोग जैसे फैकल्टीज़ हैं, टीचर हैं, आपको सिखा देंगे। लेकिन बस आप डेडिकेशन के साथ आइए, इंटरेस्ट लेके आइए, तभी आप मतलब आगे बढ़ाना हम लोग का काम है। हम लोग सिखा देंगे कैसे पैसा कमाना है। देखिए पैसा ही कमाना रहता है और काम तो खैर है ही, वो हम लोग सिखा देंगे। अजय जी, बहुत अच्छा लगा आपसे बातचीत करके, आपने काफ़ी गहराई में इस विषय के ऊपर हमें जानकारी दी है और आपको बहुत बहुत धन्यवाद। चलिए धन्यवाद आपको। मुझे आशा है कि आज जिस विषय पे हमने चर्चा किया है ये आपके लिए काफ़ी लाभदायक रहा होगा और जो स्टूडेंट्स एनिमेशन में इंटरेस्टेड है उन्हें एक रोड मैप मिला होगा कि किस तरीके से वो अपना करियर देख सकते हैं। तो इस अंक में इतना ही, मैं मिलूंगी अब आपसे अगले अंक में, तब तक के लिए जोहार।